नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ये स्पेशल होने वाला है आप लोग के लिए बिहार पुलिस के लिए साथियों, क्योंकि बिहार पुलिस में भी साथियों अब सिंपल में प्रश्न नहीं आते। आपको पता है कि साथियों बिहार दरोगा से भी कहा जाता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम टफ होता है, तो तैयारी तो साथियों उसी टाइप से करना होगा। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए साथियों हम लोग जो है बिहार पुलिस के इस वन लाइनर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। साथियों बिहार पुलिस में आपको पता है साथियों 2024 में जब एग्जाम हुआ साथियों, तो इसमें किस टाइप के प्रश्न आए थे। प्रश्न तो लग रहे थे सीधे साधे, लेकिन जब ऑप्शन देखे जाते थे तो जो है दिमाग का बत्ती गुल हो जाता था। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाता था साथियों कब हुआ था, लेकिन वहाँ पर आपका डेट मेंशन दिया रहता था। ठीक है, तो आपको तारीख, महीना और जो है वर्ष भी याद करना है। इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग जो है आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले प्रश्न से इसका स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पहला प्रश्न, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए। ठीक है, सबसे बाद में जो आए थे, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में वो फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, और बात करें भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो स्थापना जब किया ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस समय अकबर था। ठीक है, अकबर था। कौन था साथियों? अकबर था। यहाँ पर आपको इस डेट को याद रखना है साथियों, क्योंकि बिहार पुलिस इसी सब में सबको अभी उलझा रहा है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, गोवा। जब आपको पता है साथियों भारत आज़ाद भी हो गया, तब फिर भी गोवा जो है ये पुर्तगाली के अधीन में रह गया था। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो जब भारत का बादशाह पूछा जाए तो ये आपका अकबर था। कौन था साथियों? अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला, भारत में फ्रांसीसी ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ लगाया था। फ्रांसीसी जब आए साथियों भारत में, तो अपना कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। फ्रांसीसी जब आए तो कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया। ठीक है, चलिए कौन सा युद्ध जो निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज सर्वोच्चता स्थापित हो गया। तो ये वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है साथियों। इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांसीसी हार जाता है और अंग्रेज सर्वोच्चता स्थापित कर लेता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। तो ये पुर्तगाली का पूछा जा रहा है। तो वास्को डिगामा 1498 में आते हैं और जो मसाला वसाला लेकर जाते हैं, फिर जो वापस आते हैं तो 1500 ईस्वी में ये जो स्थापित कर लेता है अपना कालीकट में स्थापना या फैक्ट्री का। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था। तो ये मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम बोलते हैं, यहाँ पर डच ने जो है 1605 में स्थापित किया था। कब किया था? 1605 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोले तो इसका प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ। कौन था साथियों? थॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो जहांगीर खां की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया गया। ठीक है, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, हॉकिंस ने। ठीक है, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, हॉकिंस। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को कौन सा तत्कालिक कारण था। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है साथियों, इसमें जो तत्कालिक कारण पूछा जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ था। इस कारण से जो तत्कालिक कारण कर्नाटक युद्ध का होने का है। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों की सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। देखिए सोरा और अफीम जो प्राप्त होता है साथियों, ये होता है बिहार से। ठीक है, कहाँ से? बिहार से। तो याद रखेगा बिहार बहुत ही जो है कमाल का चीज़, बिहार। ठीक है, तो यूरोपियों को क्या, यूरोपवासियों को यहाँ से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, बिहार से। ठीक है, और अभी तो फिलहाल आपके नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो शराबबंदी का जो काम किया है। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ये सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। ईस्वी याद रखिएगा 1613 में। कहाँ पर अंग्रेजों ने किया? सूरत में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा साथियों, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने दुर्ग का निर्माण की बात करें तो यह कोच्चिन में किया था। कहाँ किया था? कोच्चिन में किया था।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर और क्वेश्चन के भी माध्यम से दिया गया है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में, यूपी पीएससीसीएस, ठीक है, बहुत सारे में 2007, 2004, 2000, ठीक है, बहुत सारे में ये प्रश्न भी आए थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाले थे, तो पहले किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था? तो पहले पुर्तगाली ने किया था, ठीक है। पेड कर दे फीस, ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक सब जो है आपको थ्योरी क्लास में मिलेंगे, यहाँ पर हम लोग फटाफट से रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये पुर्तगालियों ने जो है प्रथम जो है सामूहिक जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली जो बंगाल की खाड़ी देखते हैं, लूटपाट के अड्डा जो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चोरनोक था। इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता का स्थापना किया था, जॉब चोरनोक। अगला है साथियों, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी जो स्टार्ट किया था डच ने किया था। किसने? डच ने। चलिए आगे हमारा लग रहा है सवाल आ रहा है। जी हाँ, सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये जहांगीर, ठीक है, जहांगीर काल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ये अपना कारखाना स्थापित किया था। ये जो आज देखिए आईएएस में पूछा गया प्री में 2009 और 8 में, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है साथियों, इसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब जो है निष्कासित कर दिया था किसको साथियों? सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड को बच्चा समझकर जो है क्या कर दिया? एक ट्रिक के माध्यम से बोल रहे हैं, तो इसको जो निष्कासित कर दिया किसने? औरंगजेब ने। किसने किया था? औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज को क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय ने इसके क्या कर दिया था? दीवानी जो है प्रदान कर दिया था, दीवानी, ठीक है। अगला, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक कौन पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? वह था हुगली, ठीक है। तो हुगली जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है बंगाल में फैक्ट्री था, उस पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो मुंबई, ठीक है। एक द्वीप पर निर्मित जो बड़ा नगर बताया जाए मुंबई, ठीक है। क्या है? मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों के सही कालक्रम अनुसार जो सजाना है, तो देखिए अंबर युद्ध, ठीक है, अंबर युद्ध, फिर पलासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये आपको जो है कालक्रम में जो है पहले देखिए अंबर युद्ध होता है, फिर 17 पलासी का युद्ध होता है, ठीक है, वांडीवास का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध आपका बिहार का बक्सर में देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए अंबर का युद्ध कब हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। चलिए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है? नहीं, ये नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। समुद्र के पहले तो मार्ग जो खोजा ही गया था, पहले व्यापारी हो रहा था यहाँ पर, लेकिन समुद्री मार्ग जो है पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था, जिसमें आपका वास्को डिगामा का नाम आता है, जो कि 1498 में जो है भारत पर आता है, ठीक है। बार्थोलोमेव डियाज के रास्ते से बनाए हुए, ठीक है, केप ऑफ गुड का खोज किया था, ठीक है। गुजराती व्यापारी की मदद से यहाँ भारत आ जाता है। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से। किससे किया था? जहांगीर से, ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो आपके वास्को डिगामा ने किया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको एंग्लो फ्रेंच संघर्ष समाप्त संधि जो हुई थी, यह पेरिस की संधि, ठीक है। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि पर जो है समाप्त होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा, तो इस किसने स्वागत किया था? तो कालीकट में, जिसको कोझिकोड भी बोलते थे, यहाँ जमोरी नाम का राजा था, इसने इसका स्वागत किया था, भरपूर स्वागत किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो कालीकट में। कहाँ पर किए थे? कालीकट में किए थे, आपको याद रखना है। 1717 ईस्वी में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखसियर ने, ठीक है। फर्रुखसियर ने क्या करता है साथियों? तो 1717 ईस्वी में जो है ना
फर्रुखसियर ने, मुगल सम्राट ने, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर देता है। तो फर्रुखसियर ने इसको कर देता है, ठीक है। फर्रुखसियर को क्या बोलते हैं? घृणित कायर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? तो बेसिन का संधि जो है ना बाजीराव टू ने किया था। बाजीराव टू ने क्या कर दिया था? बेसिन की संधि किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? हेस्टिंगस। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर क्या बोला जाए साथियों? गवर्नर बनाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव हेस्टिंगस को क्या बनाता है? तो गवर्नर जनरल बनाता है। चलिए, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब ये काम करते हैं, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन सा था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर पूछेगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, याद रखना है। और अगर पूछे जाके वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क को माना था, ठीक है। शॉर्ट नेम अल्बुकर्क को याद रखना है। चलिए, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली मतलब स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट ने क्या कर दिया? पुर्तगालियों को। किस अंग्रेज ने? तो थॉमस बेस्ट ने जो है हराया था पुर्तगालियों को सोली या फिर सोलवी के स्थान पर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो यही अल्बुकर्क ने जो है आपका जो गोवा पर अधिकार कर लिया था। और ईस्ट इंडिया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ देखिए, गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। पहले गवर्नर था, ठीक है। गवर्नर आपका कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगर आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है, गवर्नर, ये सबको पता नहीं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको जो है कभी नहीं भूलिएगा क्योंकि ट्रिक के माध्यम से समझाया है, ठीक है। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावी, ठीक है, किया, प्रभावित किया? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले व्यापार फैलाता है, ठीक है। 60 गुना जो मुनाफा कमाता है ना, तो इसीलिए जो है सबको हल्ला हल्ला हो जाता है और जो है सब कंपनियां धीरे धीरे भारत पहुंचने लगता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? चलिए तो साथियों, अगला सवाल लेते हैं। वास्को डी गामा जो कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपको पता है कि ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और बात करते हैं वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, ठीक है। तो ये टॉमस रो था, ठीक है। सर टॉमस रो आया था और जो है इसको क्या किया था? तो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, ठीक है। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था? तो जो उपनिवेशीकरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो गोवा को जो छीन लिया था साथियों, बीजापुर के सुल्तान थे, इससे क्या कर लिया था? अल्बुकर्क ने जो है छीन लिया था। क्योंकि आपको पता है वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को ही माना जाता है, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब स्थापित हुई? ये 1448 में स्थापित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित होता है? तो ये 1600 में। ये बहुत बार एग्जाम में भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। अब ये सवाल तो आपको सभी को आता है, पर आपको ये सवाल आना जरूरी है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ? तो 1448 ईस्वी में स्थापित होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित होता है? तो 1602 ईस्वी में। कब साथियों? 1602 ईस्वी में, याद रखिएगा। और सवाल ये आपसे पूछा जाएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो 1664 में। फ्रेंच 1664 बताइएगा, डच 1602 बताइएगा, और बात करें पुर्तगाली तो 1448। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाला तो सबको पता है 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ है। लेकिन अब यह सवाल जो है पूछेगा, ठीक है, हल्के में लेगा तो पूछेगा, नहीं तो ये सब सवाल जो है पूछा जाएगा। तो आज जो है साथियों इस वीडियो में हमने तो पहले कंपनी के बारे में हम लोग पढ़े। अब अगला वीडियो हमारा जो आएगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरुआत होगा, ठीक है, जिसमें आपका आएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, ठीक है, एकेश्वरवाद का संस्थापक कौन है। इस तरह के जो है समाजवाद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।